सूप लाइए, सूप मंगवाए। माँ देखो क्या हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो मैं और नानी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ बाज़ार का सामान लाने के लिए। आज डे 2 है। सो आज से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा पूरा 3 दिनों तक। कल नहाए खाया था तो ब्लॉग कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई कल से, बट कल का मेरा मिनी ब्लॉग आ गया है और ये ब्लॉग जब तक आप लोगों के पास पहुँचेगा तब तक थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। तो आज से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। हैप्पी खरना, फिर अपडेट इसके बाद सब रहेगा, इसी ब्लॉग में रहेगा। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। तो मैं नानी के साथ बाजार आना मतलब दिमाग खराब। वो आधा सामान रख के मुझे एक दुकान पे छोड़ के बाकी दुकान पे जाके खोज रही है। फाइनली हम लोग का सामान लेना हुआ। अब हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा, बार बार ये कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है। होप सो अभी मम्मी का खरना प्रसाद बनाना स्टार्ट हो गया है और इसमें आप लोग सोचिएगा बस्ता में क्या है, तो इसमें लकड़ी है। वो मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ, थोड़ा जूम कर देती हूँ। आम का लकड़ी। और यहाँ पे मैं आटा सानने के लिए बैठ गई हूँ। अभी जस्ट स्टार्ट किया मम्मी। मैं भी मम्मी के साथ फास्टिंग अभी हूँ। तो मैं अभी आटा सान रही हूँ। मैंने बोला ही है कि मैं सुबह से फास्टिंग हूँ मम्मी का हेल्प के लिए। बाकी आंटी लोग तो करेंगी, पर मम्मी के साथ जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं कर रही हूँ अभी। छठ पूजा में एक एक चीज़ का काफ़ी ज़्यादा महत्व है, हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे ये खरना पूजा है, इसमें खीर बनता है, रोटी बनता है और कसार बनता है। तो वही यहाँ पे मम्मी बना रही थी। प्रसाद बनाने में वही हेल्प कर सकता है जो उपास रहेगा, बिना पानी के, बिना कुछ खाए, बिना नमक छुए। तो मैं मम्मी का हेल्प करने के लिए, मैंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, नमक भी मैंने नहीं छुआ था, तो क्योंकि मैं मम्मी का हेल्प कर सकती। कंप्लीट हो गया। इधर रोटी बन रहा है, इतना ऑलरेडी बन गया है और लास्ट है। ये वाला बन जाने के बाद फिर मम्मी पूजा करेगी तो फिर आपको दिखाएगी। ओ अभी कसार बनाएगी, पिठा बनाएगी, फिर हम बैक टू बैक दिखा रहे पूजा करेगी। तो यहाँ पे मेरी मंजली चाची बाकी का काम कर रही हैं। उधर प्रसाद का बना, इधर भी प्रसाद का ही बनेगा, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये वाला अभी बहुत जन खाते हैं ना प्रसाद, इसीलिए वाला बन गया। ऑलरेडी बहुत सारा बना ली है, अभी भी बाकी है। आप कुछ बोलना चाहते हैं माते? कुछ नहीं, बस प्रसाद जल्दी बने, देरी हो गया। हाँ, फिर पूजा भी है अभी। इसी को पिट्ठा बोलते हैं, जो मम्मी यहाँ पे बना रही थी। सारा कंप्लीट हो गया था, यही बचा था बनाना। चलिए, मैं अभी कुछ काम से निकली थी बाहर, तभी मैं घर जा रही हूँ। कुछ सामान लेने के लिए मम्मी भेजी थी तो वो ले ली हूँ मैं। तभी मैं घर जा रही हूँ, फिर रेडी होके मिलते हैं। यहाँ पे सब कोई बैठे हुए थे। आंटी की एक फ्रेंड आई हुई थी और मेरी भी दोस्त आई हुई थी, वो बैठी है तो मेरे भाई के पीछे, यही मेरी दोस्त है। तो सब बैठे हुए थे क्योंकि मम्मी उधर पूजा कर रही थी, इसी वजह से। मेरी बहन टमाटर लेके चली आई है, खाएगी नहीं, सिर्फ उसको लेके खेलेगी। मम्मी यहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर दी थी, तो वही पूजा कर रही थी, हम लोग सब बैठ के देख रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे मेरी बहन रिम्पा और उसके फ्रेंड और फ्रेंड के भाई आए हुए थे, तो सब बैठे हुए थे। तो वो लोग भी मेरे ब्लॉग में हाई किया और एक एक करके हम लोग जा रहे थे अब नमन करने के लिए भगवान जी को। तो सब यहाँ पे लाइन पे लगे हुए थे, चाचू, बहन, मैं, और यहाँ पे मझले चाचा नमन कर रहे थे। उसके बाद एक एक करके सब ने नमन किया। और सच बोलूँ तो छठ पूजा हम लोगों का ऐसा फेस्टिवल है जो सब कोई, इस पूजा में सब कोई एक साथ होते हैं। फिर दोस्त बोलिए या बहुत दिनों से मिले नहीं हो ऐसा कोई बोलिए, सब कोई हम लोग इस पूजा में मिल ही जाते हैं। घाट पर कम से कम मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने भी नमन किया, मम्मी को भी प्रणाम किया, फिर मम्मी ने टीका लगाया। उसके बाद बोलो हाय, बोलो फिर दीदी बोलो, दीदी। ये लोग सब प्रसाद खा रहे थे, तो मैं जानबूझ के इन लोगों का क्लिप ले रही थी, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। ये रिम्पा टिम्पा मेरी जो बहन है, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं जानबूझ कर ज़्यादा करके ले रही थी क्लिप इसका। यहाँ पे चाची रात के खाने के लिए, सबके लिए डिनर के लिए बना रही थी खाना। आलू दम, छीमी, चावल, ये सब बना रही थी। अभी मैं प्रसाद खाने के लिए बैठी हूँ, फिर अभी खाना भी खा लूँगी। मेरे अंकल कुछ बोलना चाहते हैं। हैप्पी छठ पूजा।
अब ये संध्या अर्घ का दिन सुबह का टाइम है, तो मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रही थी। और आंटी लोग यहाँ पे बैठ गई थी ठेकुआ बनाने के लिए, जो सूप पे चढ़ेगा वो सब ठेकुआ बनाने के लिए। यहाँ पे तीनों आंटी मेरी रेडी हो गई थी और काम में लग गई थी अपना जोरों शोरों से। आई लव यू। इधर आओ अंशिका। अरे मेरे ब्लॉग में बेइज्जती मत कर, इग्नोर। देखो रामलाल तुम्ही को देख रहा है। रामलाल बोलो, रामलाल। रामलाल को बुलाओ। बेबी, वही देखो रामलाल भी बुलाया, वही देखो। लोग देख ही सकते हैं गाइस, मैं चाची लोग का हालत अभी टाइट है। सुबह 7 बजे से काम कर रही है बेचारी लोग। अदीप आंटी, चाची मुंह दिखाइए आप इधर घूम के। और घर में पूजा है, मेरा हालत देख ही सकते हैं। मैं गमछा ओढ़ के घूम रही बड़ा बेइज्जती लग रहा है हमको, लेकिन कुछ करने का नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का सारा सामान रेडी हो गया है और ये सब दौरा बांध दी है चाची लोग। अब बस घाट निकलने का देरी है, टाइम हो जाएगा तो हम लोग रेडी होके निकल जाएंगे। जा रहे हैं हम लोग मेकअप करने के लिए, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो हम लोग निकल रहे हैं, मम्मी पूरा रेडी हो गई और मैं भी, मेरा फुल लुक में बाद में दिखा रही हूँ। तो चलते हैं, लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं। सॉरी कहाँ गया अंशिका? इस घर से हम लोग सब गाड़ी पे चढ़ गए थे और दूसरे वाले घर से चाचा चाची लोग गाड़ी में चढ़े, लेकिन फिर भी मुझे बाद में स्कूटी से ही आना पड़ा, क्योंकि स्कूटी से गाइस मम्मी का साड़ी भूल गया था इसी वजह से। और इयररिंग्स मैंने कैरी किया है, पहनना मैं भूल गई हूँ, गंगा घाट पे जाके पहन लूँगी। मेरे इस म्यूज़िक को इग्नोर भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मैं कॉपीराइट और डेकेटर से ये गा रही हूँ। उड़ते हुए बालों के साथ मैं घाट पे पहुंची और बाल पूरा कचुम्बड़ बन गया था, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी मैं। यहाँ पे सब सूप को सजा रहे थे, दीदी, छोटे अंकल और मम्मी मिलके सब धूपकाठी और माला जो जो चढ़ाना पड़ता है सूप में, सब वो लोग कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे खड़े थे। सर पे दौड़ा लेके आना बहुत ही सौभाग्यशाली वाला फीलिंग है, और छठी मैया जिसको चाहती है वही ये चीज़ ले पाता है सर पे। तो मेरे घर के जेंट्स सब लेके आते हैं। ये तो मुझसे ज़्यादा लंबा हो गया मेरा भाई। मेरी मासी, मेरी बहन, अंशिका देखो। हाय करो। अभी रो रही थी तो कैमरा दिखा तो हाय कर दिया। मार रही है, मार भैया के मार। मेरी दोनों छोटी बहन मेरे साथ बहुत ही अच्छे से खेलती है, क्योंकि मैं इन लोगों को लेके हमेशा घूमते रहती हूँ और यहाँ पे गोदी लेने के लिए बोल रही थी मुझे। और एक बहन मेरी जो है कि वो बलून ले लिया, बलून से सबके सर पे मार रही है और दुपट्टा संभाल रही है मेरी क्यूटी पाई। लेकिन शांति से एक जगह बैठ के मेरी बहन खेल भी रही थी। ले पूछो तेरे में जूम कर ले, तू पापड़ खा। सच में खा ही नहीं रही है पागली। चलो रिंपा दीदी का और मामी का बहन का मिलाप चल रहा है और मैं दीदी पे जूम के ले सुंदरी पे। और गंगा घाट पे भीड़ का तो कोई तुलना हो ही नहीं सकता। आप लोग देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ है। सब सोचता है कि बिहार में छठ फेमस है, बिहार में बहुत भीड़ होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हाँ, बिहार में तो छठ फेमस है ही, क्योंकि वहीं का पूजा है, लेकिन कलकत्ता के जो बिहारी लोग हैं वो लोग भी घाट पे बहुत अच्छे से कब्जा करते हैं। फिर मम्मी गंगा घाट पे नीचे उतर गई, सूर्य भगवान जी डूब रहे थे तो पूजा करने का टाइम हो गया था, तो मम्मी चली गई थी नीचे पानी में और हम लोग भी उतर गए थे चाची के साथ, हाँ हमारे छोटे चाचू। और यहाँ पे चाची जो जो रिचुअल्स है वो कर रही थी। पहले सिंदूर का टीका किया, अब एक एक करके सूप आएगा, फिर मम्मी पूजा करेगी। मेरी छोटी बहन रोने लगी थी क्योंकि आंटी नीचे थी और मैं उसको लेकर थोड़ा सा घूमने के लिए स्टेशन की तरफ चली गई। और मेरा भाई लोग को आप लोग देख ही सकते हैं, वो दुपट्टा, एक जन ने मेरा दुपट्टा ले लिया और एक जन सामान लेके चल रहा था। और इसको देखो, इसको हाथ में बलून दिया है, लेकिन वो जानबूझ के फेंक रही। हम लोग उठाते उठाते थक गए और वो जानबूझ के फेंक रही थी। वहाँ से पूजा कंप्लीट हो गया, हम लोग को फ़ोन किया गया तो हम लोग गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे। यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़, आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। यहाँ पे पानी भी बहुत कोई पी रहा था, यहाँ पे सेवा कर रहे थे सब, पानी पिला के और चाय पिला के, तो बहुत कोई पी रहा था। अब हम लोग गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। हम लोग तो गाड़ी के पास पहुंच गए, लेकिन मेरा दोनों नालायक भाई, दोनों गधा, वो दोनों खो गया। तो मैं उन दोनों को ढूंढने के लिए गई, तो फिर चाचू ने फ़ोन किया कि वो लोग गाड़ी के पास आ गए, तुम आ जाओ। तो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ढेर सारा चॉकलेट खरीद के दिया मेरे भाइयों और बहनों के लिए। तो मैं उन लोगों के पास चॉकलेट लेके जा रही थी
और ये भीड़ ठेलते ठेलते पॉसिबल ही नहीं था कि बहुत जल्दी पहुंच जाओ, तो धीरे धीरे करके जा रही। तो उसी बीच में मेरा झगड़ा भी हो गया एक जन से, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने उन्हें धक्का दिया, लेकिन जो कि सच है ही नहीं। इतना भीड़ में धक्का लग ही सकता है, लेकिन क्या ही बहस करूँ मैं किसी से। और मैं बहस में आ गई तो फिर झगड़ा तो हो ही जाएगा। और सब कोई गाड़ी में चढ़ गया था, तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे। पूरा मार्ट में गाड़ी लगा रहता, तो धीरे धीरे निकलना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों बहन मेरी खेल रही है और गाना यहाँ पे चल रहा था, उसी पे ये लोग थोड़ा डांस कर रही थी। लेकिन गाना मैं डालूंगी तो फिर कॉपीराइट हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं डाला। बोलो छठी माई के, बोलो छठी माई के। ये चूड़ी दिखाने का कुछ खास इरादा था नहीं, लेकिन मैंने खुद बनाया था, इसी वजह से मैंने दिखाया। कैसा लग रहा है बताइएगा। घाट से आने के बाद नहा के फ्रेश हो गए, फिर थोड़ा टायर्ड लग रहा है, तो अभी 5 मिनट का रेस्ट लेंगे हम लोग, क्योंकि सारा रात अभी ठेकुआ बनाना है, फिर सुबह जाना है घाट पे। तो यहाँ पे दीदी रात का डिनर बना रही थी, बरबट्टी आलू का सब्जी चावल। और यहाँ पे सुबह पारन का खाना बनने का तैयारी चल रहा था, साग और बहुत किस्म का सब्जी बनता है। दौड़ा अभी सजेगा, आंटी लोग आएंगी तो फिर सजाना स्टार्ट करेंगी। तो आंटी लोग आ गई थी उस घर से इस घर पर। मैं अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी, लेकिन दूसरी वाली का तबीयत ठीक नहीं था। क्यों रो रही हो? बोलो हाय गाइस। हाँ गाइस, हम लोग अभी घूम रहे हैं, हम घूम रहे थोड़ा देर बाद फिर हम लोग गंगा घाट जाएंगे। जाएंगे थोड़ा देर बाद। तो ये बात बोलो टाटा गाइस। मेरी बहन ने बहुत अच्छा ब्लॉग स्टार्ट किया है, मेरा भाई। इसके साथ मैं अभी आई हूँ नीचे हम लोग की गाड़ी में, जो कि बिल्कुल खाली है। अभी रात के बज रहे हैं 1 और इसके आँख में भी नींद आ रहा है और नींद नहीं आ रहा। ठीक, हम लोग मिलते हैं बाद में। रात भर ठेकुआ बना, वो क्लिप दिखाना मैं भूल गई थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं कुछ काम कर रही थी दीदी के साथ। पारन का खाना भी बन रहा था इधर, इसी वजह से दिखाना मैं भूल गई। और यहाँ पे सारा दौरा रेडी है, मम्मी भी रेडी हो गई। यार कैसी लग रही है मेरी मम्मी, ज़रूर बताइएगा। दोनों टाइम ही मेरी मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी बाय द वे। ये फास्टिंग सबसे बड़ा फास्टिंग होता है, 3 दिनों तक भूखा रहना। और ये सबके करने की बात नहीं है, छठी मैया जिसको ये करने का क्षमता देती है वही कर पाते हैं। और रात के 3 बजे हम लोग सब रेडी करके निकल गए थे हम लोग गंगा घाट के लिए। मेरी मम्मी ये व्रत अपने हस्बैंड यानी कि मेरे पापा, मेरे चाचा और मेरे दोनों बाबू के लिए स्पेशली करती है, और पूरे परिवार के लिए करती है। लेकिन इन लोगों के नाम से सूप चढ़ता है छठी मैया के पास, तो ये व्रत करना बहुत ही कठिन है। जो बिहारी लोग हैं, जो पर्वतनी लोग करती हैं, उन लोगों को ज़रूर पता होगा। और हम लोग सबसे पहले पहुंच गए, तो देख ही सकते हैं आप लोग, पूरा ग्राउंड फाका था। पहले हम ही लोग का गाड़ी घुसा है, और यहाँ पे हम लोग ने गंगा घाट पे बहुत अच्छे से दखल कर लिया है, और बहुत तेज़ी से यहाँ पे सूप चढ़ रहा है। और यहाँ पे मैं धूपकाठी दिखा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ दीदी, चाची, चाचा के साथ। तो वही सब रेडी कर रही थी, यहाँ पे सारा सब कुछ सेट कर रही थी, सूप लगा रही थी। हम लोग कितना जल्दी निकले थे आप लोग सोच भी नहीं सकते। पूरा 3 बजे, डॉट 3 बजे हम लोग घर से निकल कर, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ मिला हम लोग को। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह जो यहाँ पे एक बार बैठेगा तो उसका जगह वहाँ पे फिक्स्ड है ही। और यहाँ पे सूप हम लोग के घर का छोड़ के भी बहुत कोई हम लोग को पूजा देने के लिए देता है, तो यहाँ पे वो सूप भी पूरा सजा हुआ है। और मेरी मम्मी को मैंने बोला देखने के लिए, और मेरी आंटी लोग उधर सब बैठी हुई थी, और मेरी और एक आंटी सीढ़ी पे बैठी हुई थी। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि चारों तरफ दिए जलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पूरा सीढ़ी, पूरा गंगा घाट देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये है मेरा वो पांकुश भाई, ये भी व्रत करता है, ये छठी मैया को बहुत मानता है, तो ये भी पूजा करता है। मैं मानती हूँ बंगाली बिहारी में कोई फ़र्क नहीं होता, जो भगवान जी को मानता है सच्चे मन से पूजा करेगा, उसका पूजा सफल होगा। और यहाँ पे मेरी बचपन की दोस्त मिल गई थी, उसका शादी हो गया, तो वो मुझसे मिलने आई थी गंगा घाट पे। फिर हम लोग स्टेशन पे चले गए, तो मेरा दोनों बाबू यहाँ पे पटाखा फोड़ने के लिए पूरा मगन था, और मैं इन दोनों गधा को लेकर पूरा कहाँ कहाँ घूमी होगी, जहाँ जहाँ ये लोग पटाखा फोड़ सके। और ये लोग को आप लोग देख सकते हैं, ये लोग अभी भी बैग से निकाल रहे हैं पटाखा फोड़ने के लिए। तो देखते देखते सुबह हो गया, तो थोड़ा मूड भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं इस पूजा के लिए, छठ पूजा के लिए। और सुबह हो गया और कुछ देर बाद ही पूजा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग घर चले जाएंगे। फिर 1 साल बाद हम लोग आएंगे गंगा घाट पे पूजा करने। तो दादी लोग और मम्मी नीचे उतर गई थी गंगा जी में नहाने के लिए, और मैं हर साल ही इस सुबह के टाइम पर ज़रूर मैं उतरती हूँ, और मम्मी के साथ पानी में आधा देर तक डूबी हुई रहती हूँ पूरा। तो यहाँ पर मेरी दूसरी वाली चाची यहाँ पे जो है मम्मी का सिंदूर का टीका कर रही है, और जो रिचुअल्स है ये आंटी सुबह के टाइम पे की
मेरी 4 आंटी है तो पूजा का काम कोई ना कोई हमेशा मिलजुल के करता ही रहता है। यहाँ पे अर्घ देना भी हम लोग का हो गया और मम्मी लोग यहाँ पे अच्छे से नहा के फिर ऊपर की तरफ चढ़ी। और यहाँ पे भी मेरा झगड़ा हो गया था। मैं झगड़ा करने में माहिर होती हुई जा रही हूँ। तो एक आंटी ने अपना बच्चा दिया गोद में, मम्मी उसको पानी में घुमाई 3 बार, फिर और अच्छे से यहाँ पे लोटा लेके ये लोग नहाते हुए दिख रही हैं आप लोग को। और मैं भी देख सकते हो आप लोग कितना डूबी हुई हूँ। मेरा पूरा जीन्स पूरा कमर तक भीग गया था, जो कि हर साल ही होता है। और यहाँ पे मेरे दीदी जीजा जी दोनों आ गए थे। वो लोग डायरेक्ट ऑफिस से ही आए थे, तो यहाँ पे हेल्प कर रहे थे सारा सामान उठाने में, क्योंकि पूजा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग एक एक करके अब घर के लिए यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे सब। तो यहाँ पे सब एक एक करके हम लोग गोड़ लग रहे थे भगवान जी का। फिर मम्मी का गोड़ लगे, मम्मी टीका की। उसके बाद मम्मी ने जो सबसे बेस्ट चीज़ होता है हम लोग का पूजा का, वो है ठेकुआ, वो प्रसाद दी। सच बोलूँ तो दादी दादा इस बार नहीं आ पाए, तो मन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही लगा हुआ है। लेकिन छठी मैया करे कि वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं आप लोगों से ये बता भी नहीं सकती, अभी वॉइस ओवर देते देते थोड़ा मन भारी हो रहा है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन भगवान करे मेरे दादाजी का तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। और दादी भी नहीं आ पाई क्योंकि दादाजी के पास रहना है और उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा उनके पीछे टान रहा था। कोई बात नहीं, हम बस यही जानते हैं कि हम लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा। और हम लोग सब एक एक करके टीका लिए, मम्मी का गोड़ लगे, यहाँ पे देख ही सकते हैं मैं मम्मी को गोड़ लगी। फिर एक एक करके सब एक दूसरे का, फिर दादी लोग का भी मैंने गोड़ लगा। आप लोग सभी को पता ही है मेरी 4 चाची हैं, वो 4 चाची छोड़ के भी ये लोग सब मेरी आंटी ही हैं, सब कोई बहुत अच्छी है और सबको यहाँ पे गोड़ लग रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग साड़ी का आंचल लेके दुपट्टा लेके ऐसे क्या कर रही है, तो ये गोद अपना भर रही हैं, जो कि मम्मी प्रसाद से भरती हैं, गोद में देती हैं, मतलब मैरिड लेडीज़ लोगों को। तो वही मम्मी यहाँ पे दे रही थी। यहाँ पे मेरी दीदी केला का कांदी लेके कंधे पे खड़ी थी, तो उसका फ़ोटो सेशन चल रहा था, सब उसका फ़ोटो क्लिक कर रहा था। तो वो बोल रही थी कि जल्दी फ़ोटो लो, मेरा कंधा दर्द कर रहा है। तो ये मेरे जीजा जी ने फ़ोटो लिया, फिर मैंने भी वीडियो ले लिया। तो काफ़ी देर तक वो बेचारी वैसे खड़ी थी। और यहाँ पे तीनों जन उपास की थी, 2 दादी और मेरी मम्मी। तो ये तीनों पर्वतनी एक दूसरे को सिंदूर का टीका कर रही थी। और मेरी मम्मी छोटी है, दादी लोग को गोड़ लग रही थी। लग सकती है, जो लोग उपास करती है वो लोग भी अपने से बड़ों का गोड़ लग सकती है। तो फाइनली मेरे हाथों में आ गया था प्रसाद, जो कि मैं अकेले खाने वाली थी। मेरे जीजा जी जितना भी नज़र दे मैं उनको नहीं दी, लास्ट में मैं अकेले ही खाई। और यहाँ पर मेरे जीजा जी को मैंने बोला कि आ ही जाइए आप ब्लॉग में अच्छे तरीके से। चलिए, अच्छे तरीके से पूजा कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले साल के ब्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे और आप लोग ये ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मम्मी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अंकल लोगों को, दीदी लोगों को जो यहाँ पे मदद कर रही थी, पूरा ड्यूटी ऑन ड्यूटी पूरा कल शाम से लगी हुई थी। तो सबके लिए मम्मी यहाँ पे प्रसाद लेके गई थी, तो सबको प्रसाद दे रही थी। सब बहुत प्यार से, बहुत खुशी तरीके से प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, ले रहे थे। यहाँ पर एक ठो भाई आके प्रसाद मांगा, तो मैं तो बोलूँगी कि प्रसाद मांग के लेना ही चाहिए। मैं तो मांग के लेती हूँ, क्योंकि प्रसाद मांगने में कैसी शर्म, और किसी को भी प्रसाद के लिए कभी दिन ना नहीं बोलना चाहिए। और मैं मम्मी जो प्रसाद दी थी सुबह सुबह मैं वो खा रही थी, क्योंकि ठेकुआ कभी भी इंसान खाए हमेशा ही अच्छा ही लगता है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं आप लोग, दिन दहाड़े मेरा दोनों गधा भाई अभी पटाखा फोड़ा, बोला कि ये दो बचा हुआ था दीदू फोड़ लेने दीजिए, और हंस भी रहा है। मैं बोली कि दोनों को पीटूंगी, तो दोनों गधा मिलके यही सब कर रहा था। तो यहाँ पे पापा चाचा लोगों का फोटो सेशन चल रहा था। और इसको देखो, इस साइड वाले मेरे भाई को फोकस करो। ये पटाखा का बैग मांग के उसमें सब निकाला है, देख सकते हैं आप लोग। अब इसको वो फोड़ेगा। अब मैं इसके बाद इसको मैंने 2 घूसा मारा भी था, वो क्लिप मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे दीदी जीजा जी बाइक से गए थे, तो वो दोनों बाइक छोड़ के तो गाड़ी में आ नहीं सकते, फिर बाइक कौन लाएगा, तो वो लोग बाइक से ही आए और हम लोग सब गाड़ी से आए। और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन मैंने आपको बताया मन कहीं ना कहीं लगा हुआ था दादा दादी के पीछे। और मेरे छोटे भाई का भी बुखार आ गया था, तो आंटी, छोटी वाली आंटी और मेरी छोटी बहन, वो दोनों नहीं आए थे तीनों, तो वो लोग घर पे ही थे। मेरी और एक बहन है, वो भी नहीं आई थी, वो घर पे ही थी। घर आ गई, पारण का खाना रेडी था, पहले मम्मी खाई उसके बाद ही हम लोग खाएं। सो घाट से आके सो गई थी, गला का बैंड बजा हुआ है, तो अभी लंच कर रही हूँ। तो ऐसा ही था छठ पूजा का दिन। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और कमेंट में जय छठी मैया लिख के जाइएगा। टाटा एवरीवन।